जय माता दी। जय जय श्री राधे। जय मां पीताम्बरा। जय मां भगवती। जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत कथा में एक वर्णन आता है भ्रामरी देवी का। प्रश्न भी है कि भ्रामरी देवी कौन है। मां भ्रामरी का प्रादुर्भाव कैसे हो, तो श्रीमद् देवी भागवत मां भगवती भुवनेश्वरी जगत जननी मां भगवती सृष्टि की रचयिता पालन करता, समय आने पर इसका संहार करने वाली मां भगवती जगदम्बा का उत्तम एक चरित्र श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है। एक समय पाताल लोक से भूलोक पर एक अरुण नामक दैत्य आकर देवताओं को, लोगों को, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, संतों को प्रताड़ित करने लगा। जब उन्हें अनेकानेक प्रकार से परेशान करने लगा, उनके ऊपर अत्याचार करने लगा, तो सभी देवता बड़े विवश हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये क्या लीला है? ये जो दैत्य पाताल लोक से आया है, ये हम सभी को परेशान किए हैं। महाराज, इसके साथ कई देवताओं ने युद्ध किया, इसका कारण क्या है कि ये परास्त भी नहीं होता? ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, इस अरुण नामक दैत्य ने मेरी उपासना की है और उस उपासना से प्रसन्न होकर इसने मुझसे वरदान प्राप्त किया है। इसने हजारों वर्ष तक मेरी तपस्या की और तपस्या के पश्चात जब मैं प्रसन्न हुआ तो इसने मुझसे वर मांगा कि प्रभु मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दीजिए। तो मैंने इससे कहा कि इस भूलोक पर भुवन 14 लोक जो हैं, इन 14 लोकों पर कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर हो। भू भुआ स्वहा महाजनः तपः सत्य अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, इन 14 लोकों पर कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर हो। मैं तुम्हें कैसे अमर कर दूं? तब इसने कहा, महाराज अगर अमर नहीं कर सकते तो ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे कोई मनुष्य मार सकता हो, ना मुझे कोई पशु मार सकता, ना कोई मुझे कोई पक्षी मार सके, ना मुझे कोई 2 पैर वाला मार सकता हो, ना कभी मुझे कोई 4 पैर वाला मार सके। ऐसा वरदान मुझे दीजिए। महाराज उसी क्षण मैंने तथास्तु कह दिया। इससे वरदान प्राप्त हुआ तो उस ही वरदान के कारण
ये प्रबल बलशाली होकर सभी लोगों में सभी को परेशान किए है, सभी को प्रताड़ित कर रहा है, देवताओं को युद्ध के लिए ललकारता है। यही कारण है कि इसे अभिमान है कि इसे कोई नहीं मार सकता। सभी देवताओं ने कहा, अब महाराज क्या किया जाए? कोई तो कारण होगा कि जिसके फल स्वरूप इस देवता से, ये तो अब हमारे लिए काल बना हुआ है महाराज, तो इस काल से हमें कौन बचाए? प्रभु आप हमारे पालनहार हैं, कोई रास्ता बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक रास्ता है, हम सबको कैलाश पर चलना चाहिए और मां भगवती भोलेनाथ के सन्निकट विराजमान मां आदिशक्ति से जलकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सभी देवता गए, मां भगवती जगत जननी से प्रार्थना की कि हे मां भगवती, जगत का कष्ट मिटाने वाली, पालन करने वाली, भक्तों पर कृपा करने वाली, संकट के समय रक्षा करने वाली है मां जगत जननी, आप हम पर प्रसन्न हो। देवी प्रसन्न हुई, पूछा क्या बात है, क्या कारण है, तुम इतनी चिंता में लग रहे हो देवताओं, बताओ। तभी सभी देवताओं ने जब अपनी बातें उनके सन्निकट रखी है, उनके सामने रखी, तो मां ने मुस्कुराकर कहा, और हल्की सी मुस्कान जैसे ही मां के चेहरे पर आई है, तो सभी देवता प्रफुल्लित हुए कि आज मां प्रसन्न हुई हैं। तभी देवताओं के पीछे चलते हुए अरुण नामक दैत्य कैलाश पर पहुंच गया। जैसे ही अरुण नामक दैत्य कैलाश पर पहुंचा, तो देवताओं को मां के सन्निकट ही युद्ध के लिए ललकारने लगा। और वहीं खड़े भगवान स्कंद षडानंद कार्तिकेय को भी युद्ध के लिए ललकारने लगा। जब मां ने यह दृश्य देखा, तो मां ने ज्ञात किया कि इससे वरदान प्राप्त है कि इसे कोई 2 पैर वाला और 4 पैर वाला नहीं मार सकता। आज मां भगवती अपने हस्तों को बंद किए हैं, और बंद किए हस्तों को जैसे ही मां ने खोला, तो मां के दोनों हाथों से हजारों लाखों भ्रमर प्रकट हुए, और भ्रमर निकलकर उस अरुण नामक दैत्य के ऊपर टूट पड़े। और जैसे ही उस अरुण नामक दैत्य के ऊपर टूटे हैं, तो कोई भ्रमर अरुण नामक दैत्य के मुख के द्वारा पूरे शरीर में भ्रमर ही भ्रमर फैले। उन भ्रमरों ने ही उस दैत्य का अंत कर दिया। वहीं से मां भगवती का रूप भ्रामरी का हुआ, जहां मां भगवती ने अरुण नामक दैत्य को मारने के लिए, उसका संहार करने के लिए मां भगवती ने भ्रामरी का रूप धारण किया। तभी से कहते हैं कि जो भ्रामरी, जो बड़ी माता होती है, छोटी माता हमारे गांवों में देखने को मंदिरों पे ऊपर लगी हुई होती हैं, वो माता होती हैं और उन्हें भ्रामरी देवी कहा जाता है, जो साक्षात मां भगवती दुर्गा स्वयं भ्रामरी का धूप धारण करके विराजमान होती हैं, जो कभी भी विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रेम का रूप धारण किए, भ्रामरी का रूप धारण किए भक्तों की रक्षा करने के लिए आती है। ऐसी मां जगत जननी भ्रामरी को हम सब प्रणाम करते हैं। मां भगवती सबकी रक्षा करे, मां भगवती सभी का कल्याण करे। जय मां भ्रामरी, जय माता दी।